ओके, तो इस बॉक्स में मेरे पास 4 प्रूफ है जो ये साबित कर देंगे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कम एक स्कैम ज्यादा बनता जा रहा है। क्योंकि 10 दिन पहले मैं इसी स्कैम में फंस के अपने 10,000 रुपए लुटा चुका हूँ और इसी नुकसान के चक्कर में मैंने सोचा भैंस की आंख अब से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी। और इसी चक्कर में मैं अपने घर के पास की लोकल मार्केट से लेकर नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव के प्रीमियम मार्केट तक लगभग 100 दुकानों पर घूम के आया ताकि मुझे पता चल सके कि 2026 में ऑफलाइन मार्केट एक बेटर ऑप्शन बन सकता है या फिर नहीं। प्लस ये वीडियो बनानी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि अगर हमने अभी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो जैसे एयरटेल और जियो आज के टाइम हमसे जो मन चाहे वो पैसा चार्ज करते हैं, वैसे ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी अपनी मन मर्जी चलाने लग जाएंगे और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हाँ, ये जितने भी स्कैम्स मैं बताने वाला हूँ उसमें से ये लास्ट वाले से बचकर रहना क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये आपके साथ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो सबसे पहला है ड्रिप प्राइसिंग। इन ऑनलाइन वालों ने शुरुआत करी प्लेटफॉर्म फी से विच वॉज कम्प्लीटली फाइन, लेकिन फिर हैंडलिंग फीस, ऑफर हैंडलिंग फीस, प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस और एक्सचेंज करने पर पिकअप फीस और ये कुछ नया कॉर्पोरेट कार्ड फीस लेकर आए हैं। मुझे लगा किसी स्पेशल कार्ड पे लगता होगा, लेकिन ये HDFC के ऊपर लगा रखा है। अब मेरा गुस्सा इनके एक्स्ट्रा फीस लेने से नहीं है, अगर इन्हें प्रॉफिटेबल होना है तो नहीं ये सब काम करना ही पड़ेगा। मुझे समझ आता है, लेकिन किसी भी प्राइस पर कुछ भी पैसा लगा देना, जैसे 30,000 के सामान पे 650 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज इन्होंने लिया है। और इन केस चाहे गलती इनकी हो या मेरी, अगर मुझे ये सामान वापस करना पड़ जाए तो ये 650 रुपए मुझे वापस नहीं मिलने वाले। और ये बातें मुझे कोई भी नहीं बता रहा, बस ये लोग फीस ले रहे हैं। एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आप इतना खर्च करोगे तो आपसे इतने पैसे चार्ज किए जाएंगे। मुझे पहले ही पता रहना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन। ये फोटो देखो, ये 22 सितंबर की है जिस दिन BBD सेल चालू होने वाला था। सेम लोकेशन, सेम टाइम, सेम सामान, लेकिन 2 अकाउंट्स पर 2 अलग अलग प्राइसिंग, क्योंकि शायद दोनों कस्टमर के पैसे स्पेंड करने का तरीका अलग है। एक सोच समझ के 4 जगह देख के पैसा खर्च करता है, दूसरा शायद इम्पल्सिव बायर है। अब इनकी दूसरी ट्रिक देखो, ये चप्पल 674 रुपए की दिखा रहा है। कार्ट में ऐड करने के बाद जब पेमेंट पेज पे जाते हैं तो सेम चप्पल 1425 रुपए की हो गई। सेम काम इस भाई के साथ हुआ। यहाँ पर 750 रुपए का तवा बाहर दिखा रहा था और जब पेमेंट करने गए तो वो 1100 हो गया। तो अब अगर हम इस केस को ध्यान से देखें तो जो तवा भाई ने सिलेक्ट करा उसी के जस्ट साइड में फ्लिपकार्ट का खुद की कंपनी का एक तवा भी मौजूद है। और ये 2 प्राइसिंग का खेल शायद इसीलिए खेला गया ताकि कस्टमर को फ्लिपकार्ट वाला तवा ज्यादा सस्ता दिखे। ये सारी ट्रिक्स प्लान्ड होती हैं और कंपनी ये केवल उन्हीं पर अप्लाई करती है जो इस ट्रिक्स में फंस सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि भाई कंपनी को कैसे पता कि कौन इसमें फंसेगा? आपके डेटा से। आप सोचते रहते हो ना कि यार मेरा डेटा लेके कोई क्या ही कर लेगा। ये कर लेगा। आपका डेटा यूज करके ये लोग आपको वो सामान बेचते हैं जो ये लोग बेचना चाहते हैं, ना कि वो जो आप खरीदने आए थे, जैसा मेरे साथ हुआ। तो हुआ क्या, मुझे एक हाई स्पीड मेमोरी कार्ड लेना था जो 4K 120 FPS में वीडियो शूट कर पाए। और मुझे पता था कि 128 GB का ऐसा मेमोरी कार्ड जो आता है वो लगभग 12-13 हजार रुपए का मिलता है। और फ्लिपकार्ट को भी ये बात पता थी कि मैं इस तरह का मेमोरी कार्ड ढूंढ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले अमेजोन पर गया, लेकिन वहां पर वो अवेलेबल था नहीं, तो मजबूरन मुझे फ्लिपकार्ट पर जाना पड़ा। मैंने V90 मेमोरी कार्ड सर्च करा और सर्च के अंदर 2-3 जगह यही वाला मेमोरी कार्ड आया। अब इसका नाम भी सेम है, पैकेजिंग भी सेम है, स्पीड भी सेम है और जो V90 की प्राइसिंग होती है इसकी प्राइसिंग भी वही है। तो मुझे लगा कि ये वही वाला कार्ड होगा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। शायद से सैनडिस्क अब V90 अपने कार्ड पर नहीं लिखता होगा, तो मैंने ये कार्ड मंगा लिया। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है, मुझे V90 देखना चाहिए था, तो कमेंट में अनपढ़ यूट्यूबर मत लिखना। तो मैंने ये कार्ड मंगा लिया, लेकिन जिस काम के लिए मंगाया ये कार्ड वही काम नहीं कर रहा। बाद में सर्च करने पे मुझे पता चला कि ये तो V30 कार्ड है। इसकी डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड ज्यादा है, इस वजह से ये 12-13 हजार रुपए का है। मुझे याद है कि मैंने V90 कार्ड ही सर्च करा था और आज भी अगर आप V90 कार्ड फ्लिपकार्ट पे सर्च कर रहे हो तो आपको यही दिखा रहा है। अब सुनो असली मजे की बात, मुझे V90 कार्ड तो वैसे भी चाहिए था, अब नुकसान हो गया तो हो गया। मैं गया ऑफलाइन मार्केट, वहां पर भाई ने जो बोला वो सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ भाई, बताना क्या बोल रहे थे दोबारा एक बार। भाई ऐसा है, जो आप कार्ड मांग रहे हो ना V90, उस पे ज़्यादा मार्जिन होता नहीं है। तो वो कार्ड हम तब देते हैं जब हमसे कोई पर्सनली लेने आता है, स्पेशली वही बोलता है कि V90 दो, और उस पर उतना मार्जिन होता नहीं है। तो इसलिए दूसरा वाला जो कार्ड देते हैं इस पर ज़्यादा मार्जिन होता है। V90 तो रेट टू रेट जाता है। तो इसका मतलब फ्लिपकार्ट ने जो ये कार्ड मुझे दिया है, इसको बेचने के बाद उसे सबसे ज्यादा कमीशन मिलेगा। और उसने ये तब किया जब मैंने सर्च में V90 डाला था। और प्रॉब्लम ये है कि जो कार्ड इन्होंने मुझे सामने दिखाया मैंने वो बिना इधर उधर चेक किए खरीद लिया। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है दैट आई एम अ इम्पल्सिव बायर। और ये बात मुझे ही नहीं पता थी, लेकिन फ्लिपकार्ट को पता थी बिकॉज ऑफ माई डेटा, और उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया। और ये काम सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, अमेजॉन US में कई बार यही काम करता हुआ पकड़ा गया है, जहां पर वो लोग अच्छी और सस्ती डील को छुपाते हैं और उन डील्स को प्रमोट
प्रमोट करते हैं जो ये लोग प्रमोट करना चाहते हैं या फिर जिनमें इनको सबसे ज्यादा कमीशन मिल रहा हो। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यार अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना बंद कर देंगे, इससे तो इनका ही नुकसान होगा। तो अब इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू मॉडल समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अभी हम सिर्फ अमेजॉन का रेवेन्यू मॉडल देखते हैं और ये रहे इसके सारे सोर्स ऑफ इनकम। अब ये और ये सेलर से आ रहा है, पेमेंट्स वाला सारा बैंक के टाई अप से आ रहा है, सिर्फ ये प्राइम मेंबरशिप का पैसा ऐसा है जो मेरे और आपके जैसे लोग अमेजॉन को डायरेक्ट दे रहे हैं, और फ्लिपकार्ट के पास तो ये सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। तो मेरे और आपके जैसे कस्टमर्स इन लोगों का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। हम शॉपिंग करें या ना करें इनको फर्क नहीं पड़ता जब तक सेलर को फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए सेलर्स को खुश करने के लिए, उनसे ज्यादा पैसा निकलवाने के लिए इस तरह का डार्क पैटर्न और मैनिपुलेशन ट्रिक्स बनाई जाती हैं ताकि वो लोग जितना ज्यादा पैसा लगाएं आपको उन्हीं के प्रोडक्ट्स दिखाए जाएं। और ज्यादा पैसा लेकर अमेजॉन ने इस साल अपने लॉसेस को 89% कम कर दिया और फ्लिपकार्ट ने 37%। एंड दिस इज द रीजन फॉर आवर नेक्स्ट पॉइंट, द शेडी सेलर्स। फ्लिपकार्ट पर एक बहुत ही फेमस सेलर है ट्रेजर हॉल ऑनलाइन। मोस्टली फ्लिपकार्ट पर जितने भी एप्पल प्रोडक्ट के ऊपर भारी भारी डील्स मिलती है वो यही सेलर लाके देता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, 4 महीने पहले मिस्टर टेकपीडिया को 3.5 लाख रुपए का लैपटॉप यही सेलर 2.5 लाख रुपए में दे रहा था। उसने खुशी खुशी मंगा तो लिया, लेकिन जो डिलीवर हुआ 2.5 लाख रुपए के सील्ड बॉक्स के अंदर उसे 2015 का मैकबुक मिल गया। इससे पहले इन्होंने 25,000 के एयरपॉड्स को 16-17 हजार रुपए में लिस्ट कर रखा था। बहुत सारे लोगों ने मंगाया, उसमें से बहुत सारे लोगों को फेक एयरपोर्ट्स मिले। 2022 में इस सेलर के खिलाफ ट्वीट्स हैं, 2024, 2025 और ये अभी 2 महीने पहले का ट्वीट है। अब ये सेलर पिछले 4 सालों से लोगों को ऐसे ही चीट कर रहा है और आई एम श्योर कि इसके ऊपर बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हुई होंगी, लेकिन आज भी फ्लिपकार्ट ने इसे बैन नहीं किया है। रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि शायद ये बहुत अच्छे ऑफर्स देता है जिसकी वजह से लोग फ्लिपकार्ट पर आते हैं। दूसरा हो सकता है ये फ्लिपकार्ट को बहुत ज्यादा कमीशन देता है, तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे इन प्लेटफॉर्म्स को पैसा कमाने का टाइम आएगा, ये उतना ज्यादा सेलर्स को सपोर्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ देयर कस्टमर्स, क्योंकि ये सेलर्स ही इनके मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अब बारी आती है उस प्रॉब्लम की जिससे आपको बहुत ज्यादा बच के रहना है, विच इज प्री एक्टिवेटेड स्मार्टफोन्स। अभी कुछ टाइम पहले अमेजोन पर 80,000 रुपए का ये नथिंग फोन 3 35-37 हजार में खूब बिका है। लोगों ने भर भर के खरीदा, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों को ये प्री एक्टिवेटेड मिला है। और सिर्फ नथिंग नहीं, सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स के साथ तो ये सबसे ज्यादा हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये रिफर्बिश्ड होते हैं, टेस्टिंग यूनिट्स होते हैं, कौन से यूनिट्स होते हैं, लेकिन लोगों को प्री एक्टिवेटेड फोन्स मिल रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है वो एक बार समझ लो। पहला तो फोन आपको पूरा सील्ड पैक मिलेगा, जिसकी वजह से आपको शक ही नहीं होगा कि आपको कुछ शेडी चीज मिली है। आप मान के चल रहे हो कि नए फोन पे आपको 12 महीने की वारंटी मिल रही है, लेकिन आपका फोन 4 महीने पहले ही एक्टिवेट हो चुका है, तो अब आपके फोन पर सिर्फ 8 महीने की वारंटी बची है। मान लेते हैं किसी वजह से आपका फोन 10वें महीने में खराब हो जाता है, आप नाचते गाते सर्विस सेंटर पहुंचते हो और वहां पर आपको वैसे ही भगा दिया जाता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि 10 महीने बाद आपकी वारंटी है, लेकिन वो 2 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है। आप उनको परचेज डेट का बिल दिखाओगे, वो कहेंगे जिस सेलर से लिया था उससे जाके बात करो। अब आप कहाँ बात करते फिरोगे। अब इसमें अच्छी बात सिर्फ इतनी सी है कि जितनी डरावनी ये प्रॉब्लम दिखती है, इसका सोल्यूशन उतना ही सिंपल है। सबसे पहले अगर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन मिल रहा है तो वो जरूर लेना है। दूसरा, फोन के रिसीव करते ही आपको बॉक्स के IMEI नंबर को फोन के IMEI नंबर से मैच करना है, दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब जिस कंपनी का फोन आपने लिया, मान लो वीवो का लिया, तो वीवो के आगे डाल दो वारंटी चेक। आपको कंपनी की वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर IMEI नंबर डालो फोन का, आपको वहां पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी। वारंटी पूरी 1 साल की होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सब करने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो सर्विस सेंटर ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डिलीवरी वाला इतनी देर तक आपके घर के बाहर नहीं खड़ा रहने वाला। एंड सैडली इसके अलावा हमारे पास इसका दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार इससे अच्छा तो मैं ऑफलाइन ही चला जाऊं। जो आप सोच रहे हो, यही सोचकर मैंने भी अपने लोकल मार्केट से लेकर नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली तक की लगभग 100 दुकानें विजिट करी। वहां जाकर मुझे टोटल 4 बातें पता चली, 2 अच्छी 2 बुरी। सबसे पहले, ऑफलाइन में आपको कभी भी फोन के बॉक्स के अंदर कोई भी साबुन टिकिया नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस प्री एक्टिवेटेड फोन के जाल में भी आप बिल्कुल नहीं फंसोगे। दूसरी अच्छी बात है, आपको ऑफलाइन में पुराने मॉडल्स जैसे S24, Pixel 9 ये सब आपको बहुत अच्छे दाम पर मिल जाते हैं। और अगर सेलर अपने स्टॉक्स को खत्म करने के मूड में आ जाए ना, तो वो बहुत ही बेहतरीन डील आपको दे देगा। ये वाली फैसिलिटी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। लेकिन अब ऑफलाइन की बुरी बातें भी सुन लो। हम ऑफलाइन दुकानों को 3 हिस्से में तोड़ देते हैं। एक, मेरे घर के बाजू वाली जो दुकान है वो। दूसरा, मेरे इस शहर के अंदर जो सबसे बड़ा मार्केट है उसमें जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं जिसपे ओप्पो, वीवो, सैमसंग के बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं। और तीसरी, मेरे पूरे एरिया के सबसे फेमस रिटेलर्स, और इसी में विजय सेल्स, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा जैसे सेलर्स भी आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों ही कैटेगरी में आपको ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं। मेरे घर के पास जो है
वहां तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलेगा। मैंने ये सारी लिस्ट बनाई थी, हर दुकान पर जाकर मैं इन फोन्स के बारे में पता कर रहा था। लोकल दुकान पर मुझे सिर्फ ये फोन्स मिले। दूसरी कैटेगरी की जो दुकान थी वहां पर थोड़े ज्यादा ऑप्शन थे, जैसे वन प्लस नॉर्ड वगैरह, नथिंग के फोन वहां पर मिल जा रहे थे। अब तीसरी कैटेगरी में ऑब्वियसली हमें सबसे ज्यादा ऑप्शन मिल रहा है। 2022-23 के मुकाबले अब ऑफलाइन में काफी ज्यादा फोन्स मिलते हैं, लेकिन ये आज भी ऑनलाइन से बहुत कम है। बट चलो ये तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। असली प्रॉब्लम है जब से ऑनलाइन आया है तब से ऑफलाइन वालों की बहुत बुरी हालत हो गई है। इसीलिए उन्होंने अपना मोटो बना रखा है कि उनकी दुकान में कोई भी अपना कदम रखेगा तो ये लोग उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लूटने की कोशिश करते हैं, और ये तीनों ही कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। वो हमेशा आपको वही फोन रिकमेंड करेंगे जिसमें उनका सबसे मोटा कमीशन बन रहा होगा, ना कि वो जो आपके लिए अच्छा है। वो तो कहते हैं ऑनलाइन जो फोन आ रहे हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी खराब है। बहुत चले वो ऑनलाइन ही ज्यादा बिकता है, सस्ता देख के लोग ले लेते हैं, बाद में दिक्कत आती है ज्यादा इसमें। और ये नथिंग, ये CMF, नथिंग सर वैसे अरे ऑनलाइन sorry। कंपनी में रिकमेंड तो करूंगा नहीं। और ये दुकान वाले आपके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि एक बार को आपको ही लगने लगेगा कि यार मैं सच में ही कोई गलत फोन लेने तो नहीं आ गया। जैसे राकेश भाई से किसी ने पूछा कि उन्हें फोन लेना है, राकेश भाई ने T4X बता दिया, सबसे अच्छा फोन है अपनी कैटेगरी में। भाई गए और Y31 उठा कर ले आए। वीवो T4X बताया था ना? तुमने कौन सा लिया? Y31। तो क्यों पूछा, क्यों था फिर? जानकारी के लिए। Vivo T4 अगर 10 में से 8 है तो Y31 10 में से 4 है। बट मुझे पता है कि उस ऑफलाइन वाले ने क्या किया होगा उस भाई के साथ। तो अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? देखो, ना तो आप फुल्ली ऑनलाइन जा सकते हो और ना ही फुल्ली ऑफलाइन। बस आप थोड़े बहुत प्रिकॉशंस ले सकते हो। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहे हो तो भले ही 100 रुपए का सामान लो, लेकिन उसे 4 अलग अलग वेबसाइट से कंपेयर करो, ताकि Amazon, फ्लिपकार्ट के पास ये डेटा जाए कि आप बहुत ही समझदार यूजर हो और आपके ऊपर कोई मैनिपुलेशन ट्रिक्स काम नहीं करेंगी। तो हो सकता है वो लोग आपके अकाउंट पे ऐसी कोई ट्रिक यूज ही ना करें। बाकी ऑफलाइन फोन लेने जा रहे हो तो घर से निकलने से पहले ही, अगर मान लो 25,000 रुपए बजट है तो 4 नाम अपने साथ लेकर निकलो। 25,000 रुपए के 2 बेस्ट फोन और 30,000 रुपए में 2 बेस्ट फोन। 30,000 के फोन्स इसलिए क्योंकि दुकान पर जाने के बाद 25 का 30 कब हो जाता है पता नहीं चलता, और उस टाइम पे आप YouTube चलाकर फोन नहीं ढूंढ पाओगे। इसके अलावा हम कस्टमर है साहब, हमारे साथ यही सब होता रहेगा और हमारा हमेशा करता रहेगा। मेरे पास इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप लोगों के पास इन सारी प्रॉब्लम्स का कोई और नया और क्रिएटिव सॉल्यूशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि सबको पता चल सके और मुझे भी पता चल सके और बाकी बहुत सारे लोगों की भी हेल्प हो जाए। इसके अलावा 1 महीने के अंदर ही मेरा iPhone 17 Pro बैंड हो गया है। उसकी पूरी कहानी जाननी है तो यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।